6 साल का बच्चा पप्पू यादव जी को छुड़ाने के लिए अनशन पर है कि वो गरीब का मसीहा है। गरीब के मसीहा है पप्पू यादव। हाँ, अच्छा, इतना क्यों मानते हो पप्पू यादव को? हम सबके पास गए, मेरा कोई एडमिशन नहीं कराया, पप्पू यादव करवा दिया। कल पीएमसीएच गए थे तो हमको पुलिस वाला धक्का दिया और हम बोले कोर्ट में जाके बोलेंगे, तो बोला जाओ बोल देना, कोर्ट हमको कुछ नहीं करे। और पुलिस वाला को सुरक्षा करना चाहिए। हाँ। पप्पू यादव जी को चोट लगा दिया और चोट लगा दिया पप्पू यादव। हाँ, और यहाँ क्यों आए हो? शिवनंदन सर के पास क्यों आए हो? क्योंकि ये जज साहब को बोलकर बेल करवाएंगे। बेल करवा देंगे। हाँ, भरोसा है इन पे? हाँ। और जब ऐसे समर्थक हैं, ऐसे इतने लोगों का नेकी का काम किया है, तो भगवान भी वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। और मुझे अब इस बच्चे के बात मिलने से मुझे और हौसला मिला कि कोई भी ताकत नहीं रोकेगा, उनका बेल मिलेगा। जज साहब से मान लो कुछ बोलना हो तो क्या कैसे बोलोगे? बोलोगे? हाथ जोड़ के बोलो। प्रणाम करके बोलेंगे कि सीधा सर देख के बोलो। कि सर पप्पू यादव जी को बेल करवा दीजिए। क्यों किसको बेल? प्रणाम कर रहे हो? जज साहब। नमस्कार दोस्तों, पप्पू यादव जी जेल में हैं, लेकिन एक 6 साल का बच्चा पप्पू यादव जी को छुड़ाने के लिए अनशन पर है। समझ सकते हैं, खाना पीना छोड़ दिया है और इसकी उम्र महज 6 साल है। और पप्पू यादव जी को छुड़ाने के लिए कल पीएमसीएच में भी गया था और आज शिवनंदन भारती सर के पास आया है और बोल रहा है कि सर जज साहब से कह दीजिए कि पप्पू यादव जी को छोड़ दें। इससे बातें करेंगे और जानेंगे कि ऐसी दीवानगी पप्पू यादव जी के लिए इसके पास क्यों है। क्या नाम है बाबू आपका? आदित्य कुमार। आदित्य। हाँ। किसको छुड़ाने आए हो? पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी को। हाँ। क्या अच्छा लगता है पप्पू यादव जी का? कि वो गरीब का मसीहा है। गरीब के मसीहा है पप्पू यादव। हाँ, अच्छा, इतना क्यों मानते हो पप्पू यादव को? हम सबके पास गए, मेरा कोई एडमिशन नहीं कराया, पप्पू यादव करवा दिए। आपका एडमिशन पप्पू यादव जी करवा दिए? हाँ। किसके किसके पास गए थे एडमिशन के लिए? किसके किसके पास? श्री सम्राट चौधरी जी के पास, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास, श्री नीतीश कुमार जी के पास, श्री चिराग पासवान जी के पास, श्री जीतन राम मांझी जी के पास, श्री विजेंद्र। इतने लोगों के पास अपना एडमिशन करवाने गए थे? हाँ। पिताजी क्या करते हैं? लेबर का काम। लेबर का काम, लेकिन हाँ। आपको पढ़ना था। हाँ। तो पप्पू यादव जी आपका एडमिशन कहाँ करवाए? संत पॉल। और कल पीएमसीएच गए थे तो हमको पुलिस वाला धक्का दिया और हम बोले कोर्ट में जाके बोलेंगे, तो बोला जाओ बोल देना, कोर्ट हमको कुछ नहीं करे। और पुलिस वाला को सुरक्षा करना चाहिए। हाँ। पप्पू यादव जी को चोट लगा दिया और चोट लगा दिया पप्पू यादव हाँ, जी को। और गर्ल्स हॉस्टल में जो मर्डर हुआ था उनको काहे नहीं पकड़ा कोई? अच्छा। और इनको कैसे पकड़े? सुबह तक देख नहीं सकता था कोई। अच्छा, हाँ। मतलब गर्ल्स हॉस्टल वाले मामला पर जांच होना चाहिए था। पप्पू यादव जी प्रताप का जी कौन है? एसपी है। एसपी क्या होता है? एसपी जो पुलिस का कप्तान है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ क्यों आए हो? शिवनंदन सर के पास क्यों आए हो? क्योंकि ये जज साहब को बोलकर बेल करवाएंगे। बेल करवा देंगे। हाँ। भरोसा है इन पे? हाँ, कौन बताया कि इनके पास जाओगे तो ये बोल के बेल करवा देंगे? काहे कि ये अभी नामी वकील है। ये अभी नामी वकील हैं। हाँ। तो पप्पू यादव जी को बाहर निकलवा देंगे। हाँ, और जब पूरा प्रश्न था, जब भारत आजाद हुआ था, हाँ। तो उनके पिता थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंडित मोतीलाल। हाँ। अब ये है नामी वकील। अच्छा, अब ये नामी वकील हैं शिवनंदन जी। हाँ। अच्छा, भरोसा है इन पे? हाँ। अच्छा सुनो, अच्छा। तुम खाना क्यों नहीं खाए हो? खाना पूरा छोड़ दिए तुमको हो? कोई सिखाया है ये सब बोलने के लिए? नहीं। अच्छा, कितने दिन से नहीं खाए हो? रविवार। रविवार से ही नहीं खाए अच्छा, हो? तो तुम एक चीज बताओ कि मैं देखो, एक चीज बताओ कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? हम संत पॉल। संत पॉल में। तुम्हारा जो एडमिशन जो तुम बताए, तो कितना फीस लगता है वहाँ पे? अब हमको ये नहीं पता, पर पप्पू यादव जी देते हैं फीस। हर महीने दे देते हैं पप्पू हाँ। यादव जी? कब हाँ, तक देंगे? जब तक बोले हैं, जब तक पढ़ सको। जितना पढ़ सको। मतलब हाँ। सोचिए, इतना छोटा बच्चा, इसका एडमिशन भी करवाए। तमाम नेताओं का भी नाम ले रहा है कि यहाँ वहां गए, किसी ने एडमिशन नहीं करवाया, लेकिन पप्पू यादव ने एडमिशन ही नहीं कराया। हर महीने फी भी इसका दे रहे हैं। और इसकी दीवानगी देख सकते हैं कि वकील सर के पास आ गया है और एडवोकेट सर से कह रहा है कि आप जज को बोल दीजिए और पप्पू यादव जी को छोड़ दें। क्या सर, क्या लगता है? आज तो हियरिंग भी शायद था कोर्ट में पप्पू यादव जी का। उस मुद्दे पर तो हम बताएंगे। अभी इस बच्चे का प्रतिभा को देखिए बिल्कुल बिल्कुल। कि ये बच्चा जितने बेबाकी से बात को रखता है, इतने कम उम्र में इतना मैच्योर हो जाना, इसके मानसिक तौर पर, बिल्कुल शारीरिक तौर बिल्कुल पे सर। तो नहीं, तो ये अपने आप में ये बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। दरअसल ये हमको कल पीएमसीएच के गेट पर मिला था, जब हम अच्छा। सांसद जी के, तो ये पहुंच के हमको बोला कि सर पप्पू यादव को निकाल दीजिए। तो हम बोला ये कौन? हम बोले क्या है तुमको? तो नहीं सर, मेरा एडमिशन कराया। जब इससे बात की तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ
ये बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है और इनके माता और पिता भी अभी आए हुए हैं। ये जिद किया कि नहीं हमको सर के पास ले चले, तो इनके माता पिता से हमने पूछा, बोला कि सर जिद करके आपके पास आया है। तो अगर इंसान, ये भावुक करने वाला पल ये है कि इंसान का कहता है कर्म ही उसके साथ जाता है। पप्पू यादव जी क्या गलत किए क्या सही किए वो नहीं, लेकिन आज ये बच्चा के तौर पर वो अपना समझिए कि उनको गोद ले लिए जिस हिसाब से, और पढ़ाई का खर्च ले लिए। ये उनका अच्छा कर्म देखिए कि छोटा बच्चा भी दुआ बिल्कुल करता है, और बिल्कुल। बच्चा तो भगवान का रूप होता है। और पप्पू यादव हमेशा से पैसा से लेकर के हमेशा मदद ये करते अर्जन नजर है, आते ये असली कमाई है पप्पू यादव जी की, तभी तो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखता है उनमें, और यही चीज़ जो है और लोगों को इनसे सीखना चाहिए पप्पू यादव जी से, कि अगर आप नेकी का काम करते हैं तो जब दिन बुरे आएंगे तो ऐसा ही नेकी का काम बच्चा किया बच्चा हो, याद रखेगा। बच्चा बुजुर्ग सब आपको याद रखेगा। क्या और लगता है सर, कल हियरिंग भी है शायद कोर्ट में? निश्चित तौर पर जब ऐसे समर्थक हैं, ऐसे इतने लोगों का नेकी का काम किया है, तो भगवान भी वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। और मुझे अब इस बच्चे के बात मिलने से मुझे और हौसला मिला कि कोई भी ताकत नहीं रोकेगा, उनका बेल मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है उनको, जिस हिसाब से ये बच्चे के कल रूप। बाहर आ जाएंगे पप्पू यादव? मुझे पूरा बाहर बेल मिल जाएगा तो कल बाहर भी आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, पप्पू यादव जी बाहर आएंगे तभी खाना खाओगे? हाँ। अभी कुछ नहीं खाते हो? नहीं। देखिए, इसके माँ पिताजी भी हैं और मम्मी भी इसकी आई हुई हैं। अच्छा, ये बच्चा सच में खाना पीना छोड़ दिया है? सही में छोड़ दिया। जब से सुना है ना कि जेल हो गया साहब का, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो देखा, तो हम लोग के आके कहने लगे कि वो साहब जेल चल गए हैं, तो उसका बाद चलिए चलिए मिलने जिद करके हॉस्पिटल कल गए हैं। और उसका बाद साहब से भेंट किए, पुलिस वाला को बहुत कह के तो नहीं जानने दिया कोई, तो निकलते हम साहब से भेंट हुआ। अब जब से सर गए हैं वकील सर वहाँ, तो सब बोले वकील सर आ गया, वकील सर आ गया, प्रणाम सब करने लगे, तो ये दौड़ के सर के गोड़ लग के कहने लगा कि छोड़ा दिया। पीएमसीएच के गेट पर? हाँ, गेट ही पे, वहीं अंदरे में, पीएमसीएच में। और साहब को भी बोला, क्या बोला जे बच्चे से पूछ लीजिए, साहब भेंट हुआ तो साहब की कुछ बोला है, पूछिए क्या बोला साहब का। वो बच्चा तो बता रहे हैं कि पैर छू के बोला कि पप्पू यादव जी को छुड़ा दीजिए। हाँ, और लेकिन वो पप्पू यादव जी से भी भेंट किया, अच्छा, आपके उन बच्चे का फी वगैरह सब पप्पू सब यादव वही करते हैं, सब हम करते लोग का हैं? कोई कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। नहीं, क्या करते हैं? हम लेबर वाला काम लेबर वाला करते काम। हैं। हाँ सर। और बच्चा पढ़ता है संत पॉल में? हाँ, संत पॉल में पढ़ता है अच्छा, सर। कितना फी लगता है बच्चे का? वो हमको जानकारी नहीं है सर, हम लोग का देने आज उन्हें तक नहीं कभी आप पड़ता है। पर फी लगा नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं सब किया। पप्पू यादव जी का? सब चीज़ मिल गया हम लोग के, कूप से ले बुक से लेके ड्रेस उरेस कापी सब मिल गया। तो हम लोग का कैसे पता चलेगा क्या फीस है? अच्छा, कभी पप्पू यादव जी से मिली हैं आप लोग? जी हाँ, मिले हैं। मिलती हैं। जी, हफ्ते-हफ्ते मिलते हैं, बाबू से मेरा आके स्कूल में हमेशा से मिलते हैं। अच्छा, अ, हफ्ता में जाते हैं इसके जी, स्कूल से? जी हाँ, हर शुक्रवार के जाते हैं पप्पू यादव मिलने के लिए बाबू का स्कूल में, सेंट पॉल में। अच्छा। वहीं करवाए एडमिशन भी बाबू के। सब दुआरी मतलब बाबू भटके कोई नहीं कराए। अब पप्पू यादव तर गए तो करा दिए एडमिशन, तो वही अभी गुण गा रहे हैं अपना। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब देख सकते हैं, इतना छोटा बच्चा और आज शिवनंदन सर के पास आकर के ये कह रहा है कि पप्पू जज साहब को बोल दीजिए कि पप्पू यादव जी को छोड़ दें। सर इतना तुम मतलब हाथ जोड़ के यहीं से जज साहब को प्रार्थना करो कि छोड़ दीजिए। अच्छा, तुम जज तुमको साहब से मान लो कुछ बोलना हो तो क्या कैसे बोलोगे? बोलोगे? हाथ जोड़ के बोलो। प्रणाम करके बोलेंगे कि सीधा सर देख के बोलो। कि सर पप्पू यादव जी को बेल करवा दीजिए। क्यों किसको बेल? प्रणाम कर रहे हो? जज साहब को। जज साहब को? हाँ। क्या कि पप्पू यादव जी को छुड़वा दीजिए? हाँ। अच्छा, अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है। बाकी सर भी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के समर्थकों का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो कल पप्पू यादव जी बाहर आएंगे। कल हियरिंग होगा सर? हाँ, कल अगर सब कुछ सामान्य स्थिति रहा, बम विस्फोट की जो सूचना थी, अगर वो सब घटनाएँ कुछ नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर कल उनकी सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जय हिंद।